आई है और रिक्वेस्ट आप लोग की आई है कि पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जो है वो उसे आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी हेल्दी लिविंग जर्नी को सपोर्ट करने के लिए और साथ साथ न्यूट्रलाइट लिव 360 की जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए एक एक्साइटिंग लॉन्च आ रहा है और वो है नया न्यूट्रलाइट जेली आयरन। जी हाँ, आयरन क्या है ये, क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, फायदे क्या होते हैं, नहीं लोगे तो नुकसान क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट्स बनाइएगा। आयरन एक ऐसा अबंडेंट मिनरल है जो हमारी धरती पे, पृथ्वी पे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी पृथ्वी में आयरन एक ऐसा मिनरल है जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे लोगों में इसकी सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है ना। मतलब ऐसा हो गया, कोई चीज हमारे पास भरपूर है लेकिन फिर भी हम उससे नहीं खा रहे हैं, फिर भी हम उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और हमारे शरीर में उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। So it is one of the most common deficiency in humans among the world. क्या फायदे होते हैं आयरन, आयरन का काम क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है आयरन की, आयरन का जब सेवन आप करते हो तो उससे फायदा क्या होता है। तो बच्चों के बारे में अगर मैं बात करूं या ग्रोइंग एज के किड्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ नहीं बल्कि हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आयरन मदद करता है। और क्या काम करता है आयरन, आयरन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर ब्लड के जरिए पूरे शरीर तक, पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजन पहुंचता है और इसके लिए मदद करता है आयरन। तीसरा काम है आयरन का फंक्शनिंग, इसकी जो है वो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो बॉडी में ब्लड के जरिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, साथ साथ एनर्जी लेवल को बनाए रखने का काम करता है। और इसके साथ साथ आयरन जो है वो हमारी मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने का काम करता है, हमारे मसल्स में भी ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने का काम करता है। लेकिन कैसे, है ना, कैसे? अभी जस्ट मैंने आपको जो प्रोसेस बताया मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आवर बॉडी यूजेस आयरन टू मेक हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और यही मदद करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। कहां से? लंग्स से आपके पूरे बॉडी पार्ट तक। ठीक है, सो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ग्राफ भी दिया गया, डायग्राम भी दिया गया, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने ब्रीथ किया लंग्स में, जैसे ही आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ये आपके शरीर के अंदर जाता है, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, लंग्स के अंदर जाता है। यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं और फिर कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये जाके मिल जाते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ, और यही रेड ब्लड सेल्स के जरिए फिर वो जो है वो पूरे शरीर तक पहुंचने का काम करते हैं। ये देखो आप, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर तक वो ऑक्सीजन पहुंचने का काम होता है। तो आयरन जितना सफिशिएंट होगा उतना भरपूर शरीर में हेमोग्लोबिन का स्तर होगा, जितना अच्छा और बेहतर हेमोग्लोबिन का स्तर होगा उतना ज्यादा हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होंगे, और जितना ज्यादा और बेहतर रेड ब्लड सेल्स होंगे उतना बेहतर तरीके से शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जितना बेहतर तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा उतने बेहतर हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बना रहेगा, बॉडी ठीक से काम करती रहेगी। क्या बोल दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा लगा क्या ये जो चेंज साइकिल अभी मैंने आपको बताया ये समझ में आया नहीं आया? तो आप अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। आयरन से बनता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के जरिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बॉडी ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस वाइज जो है वो काम होता है। ठीक है, तो अब ये हेमोग्लोबिन क्या, ये जानते हैं। आयरन से बॉडी में जो हेमोग्लोबिन बनता है, जो कि एक ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, ये एग्जैक्टली करता क्या है?
तो ये जो हेमोग्लोबिन, जो आयरन का कंटेंट होता है ना, ये खून को रेड कलर देने का काम करता है। आपके ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों है? क्योंकि वो हेमोग्लोबिन उस कलर को देता है। अगर शरीर में सफिशिएंट आयरन नहीं होगा तो बॉडी जो है वो सफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और अगर बॉडी में सफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा, और अगर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो आपको फिर मेंटल परफॉर्मेंस के इशू होंगे, दिमाग आपका तेज नहीं रहेगा, स्किन आपकी डल पड़ जाएगी, बॉडी में एनर्जी लेवल लो रहेगा, और ऐसी कई तकलीफें आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो जब जब आपके शरीर में आयरन की स्तर जो है वो कम हो जाता है, या उसकी लेवल जो है वो अगर लो हो गया है, तो इसका मतलब हेमोग्लोबिन भी कम हो गया, और हेमोग्लोबिन कम हो गया मतलब रेड ब्लड सेल्स कम हो गए, और रेड ब्लड सेल्स कम हो गए मतलब अब ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में आयरन की डिफिशियंसी हो रही है? कैसे पता चलेगा कि उसकी कमी हो गई है? वेल, सबसे पहला सिम्टम जो होगा वो है आपका जीआई अपसेट रहेगा। व्हाट इज जीआई? जीआई क्या है? एनी आइडिया? बताइए चैट विंडो पे लिखकर, जीआई क्या है? देखिए, इसलिए मैंने पूछा था। जीआई मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता। जीआई मतलब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। ओके, आपका गट हेल्थ जो है वो अपसेट रहेगा, आपका गट जो है वो अपसेट रहेगा, उसमें इश्यूज होंगे, उसमें इंफेक्शन होगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अरे वाह। दूसरा, आपके शरीर में वीकनेस रहेगी, टायर्डनेस रहेगी। दूसरा, आपके शरीर में वीकनेस रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, थकान महसूस करोगे, एनर्जी लेवल लो रहेगा, किसी भी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ भी एक्टिवनेस नहीं रहेगी शरीर में। और तो और आपका कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं रहेगी। अगर आप जो है वो कोई चीजें याद नहीं रख पा रहे हो, किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेमोरी आपकी वीक हो रही है, दिस इंडिकेट्स दैट कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। इवन काफी बार जो है वो देखा गया है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से चेहरा जो है वो बेहद डल पड़ जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या हेयर फॉल हो जाता है। दिस इज बेसिस ऑन द केस टू केस, किसी किसी लोगों को होता है, किसी को नहीं होता है, बट दिस इज वन ऑफ ऑल, ये भी एक सिम्टम है। और तो और इसके अलावा जो है वो आप अपना बॉडी चेकअप करवा सकते हो, राइट, ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हेमोग्लोबिन का स्तर कितना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, ये सब आपको पता लग जाएगा। तो बारी आती है कि कैसे मैं अपनी आयरन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करूं। तो आयरन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास बहुत सारे डाइटरी सोर्सेस हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो, बहुत सारे डाइटरी सोर्सेस हैं आयरन के जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो। एनी आइडिया वो कौन कौन से डाइटरी सोर्सेस हैं? चैट विंडो पे लिख के बताइए अगर आप जानते हैं तो। आयरन के डाइटरी सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास घर में, या हमारे भोजन में, हमारे रेगुलर डाइट में कौन कौन से फूड आइटम्स को खाकर हम अपनी आयरन रिक्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या बात है, आज तो सभी लोग बहुत एक्टिव हैं, फटाफट मुझे 20-25 मैसेज ऐसे ही आ गए चैट विंडो पे। तो यस, पालक, बीट रूट, किशमिश, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने बढ़िया आंसर्स आए हैं चैट विंडो पे। पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेसिकली जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनमें आयरन भरपूर होता है। टोफू आप लोगों ने सुना होगा, टोफू में आपका आयरन भरपूर मिलता है। दाल, दाल जो होती है ना, उसमें आपको आयरन भरपूर मिलता है। राइट, ब्रोकली में आपको आयरन मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में आपको आयरन मिलता है।
किशमिश और अखरोट के बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें आपको आयरन मिलता है। तो ये सारे वेरियस सोर्सेस है, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, गुड़ हो गया, सरसों भाजी हो गई, ये सब, अंजीर, यस वंडरफुल, अंजीर में बहुत बढ़िया सोर्स होता है आयरन का। तो ये सारे डाइटरी सोर्सेस है हमारे पास घर में जो आयरन रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अफसोस हम इन्हें खा नहीं रहे, राइट? हम इन्हें खा नहीं रहे, हमें मालूम तो सब है, लेकिन हम इन्हें रेगुलर कंज्यूम नहीं करते हैं। या तो हमें उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, या तो अवेलेबल नहीं है, या तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। किसी न किसी कारण से हम रोजाना आयरन रिच फूड नहीं खा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर आयरन देना है तो देयर आर टू बेस्ट सोर्सेज जो आयरन के लिए जाने चाहिए। देखो, आयरन के ना बहुत सारे अलग अलग मार्केट में सोर्सेस हैं। जो टैबलेट्स डॉक्टर भी आपको रेकमेंड करते हैं उनमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के आयरन सोर्सेस मेंशन्ड होते हैं, लिखे हुए होते हैं। बट आउट ऑफ ऑल द सोर्सेज जो दो सबसे बेस्ट सोर्स है आयरन के, उसमें से एक है आपका फेरस बिसग्लाइसिनेट और दूसरा है फेरस फ्यूमरेट। फेरस बिसग्लाइसिनेट एंड फेरस फ्यूमरेट। फेरस बिसग्लाइसिनेट सारे आयरन फॉर्मेट्स में से सबसे फास्टेस्ट एब्सॉर्बिंग फॉर्म ऑफ आयरन सोर्स होता है। यानी ये वाला जो आयरन होता है ना, फेरस बिसग्लाइसिनेट, ये आपके स्टमक के द्वारा तुरंत एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से किसी प्रकार का गैस्ट्रिक अपसेट होने से बचाया जा सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज होने से बचाया जा सकता है। आयरन अगर पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा ना, तो वो आपके लिए साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज व्हाई अगर आप आयरन जो ले रहे हो वो ध्यान देना चाहिए कि वो इजीली एब्सॉर्ब होने वाला राइट फॉर्मेट ऑफ आयरन होना चाहिए। दूसरा है फेरस फ्यूमरेट। दूसरा है फेरस फ्यूमरेट। ये भी मौजूद सारे आयरन फॉर्मेट में से सबसे अच्छे तरीके से काम आने वाला, एब्सॉर्ब होने वाला आयरन फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंटल आयरन जो है वो ज्यादा होता है। एलिमेंटल आयरन मतलब जो एब्सॉर्ब होने वाला आयरन होता है। तो जितने भी बाकी दूसरे फॉर्मेट ऑफ आयरन होते हैं ना, उनमें से आपको ये देखना चाहिए कि उसमें से एलिमेंटल आयरन कितना है, ये देखना चाहिए। तो फेरस फ्यूमरेट में एलिमेंटल आयरन जो है वो हाइयर अमाउंट का होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, एंड दैट इज व्हाई इसका एब्सॉर्प्शन जो है वो बेहतर होता है। फेरस फ्यूमरेट और फेरस बिसग्लाइसिनेट ये दो फॉर्मेट है जो आयरन के अपने प्रोडक्ट में आपको डाइटरी सोर्सेस में ऐड करने के लिए, सप्लीमेंट के जरिए ऐड करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद क्या आपको मालूम है कि आयरन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? आयरन का सबसे बेस्ट बडी कौन है? तो आयरन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी जो है वो आयरन को एब्सॉर्ब करवाने में मदद करता है। जैसे आपको मालूम होगा कि आप कितना ही कैल्शियम खा लो, कितने ही कैल्शियम न्यूट्रिएंट ले लो, लेकिन अगर शरीर में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम कोई काम का नहीं है, वो कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होता है ना? ये सब अभी हम सबने सुना है। तो सेम वैसा ही आप आयरन तो ले रहे हो, लेकिन अगर उसके साथ सफिशिएंट विटामिन सी नहीं है तो फिर ये आयरन भी कोई काम का नहीं है। सो दैट इज व्हाई उस आयरन को एब्सॉर्ब करवाने के लिए जो है वो विटामिन सी की जरूरत बॉडी को बाय डिफॉल्ट होती है। तीसरी चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो आपके शरीर को रिक्वायर्ड है खून की मात्रा बनाए रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए रखने के लिए, वो है आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी9। विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। बहुत सारी महिलाओं को खासकर जो है वो उनके डाइटिशियन से डॉक्टर्स रेगुलर रेकमेंड करते हैं। बहुत बार हेयर फॉल में फॉलिक एसिड दिया जाता है, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड दिया जाता है, मेनोपॉज के दौरान फॉलिक एसिड दिया जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के दौरान फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो ये फॉलिक एसिड या विटामिन बी9 जो है वो क्या काम करता है? Well, it is necessary to produce red blood cells. फॉलिक एसिड या विटामिन बी9 जो है वो बेहद जरूरी होता है शरीर में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसके साथ साथ ये विटामिन बी9 जो है वो बेहद जरूरी है बॉडी की ओवरऑल हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस की। इसीलिए इसे खासकर प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, क्योंकि उस दौरान जब एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है, नई बॉडी डेवलप हो रही है, तो फॉलिक एसिड अगर सफिशिएंट मिलेगा तो उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, मेंटेनेंस अच्छा होगा।
और यही नहीं, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है या फॉलिक एसिड साथ में नहीं लेते हो तो वो आयरन का यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं करवा पाता है। आयरन जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, उसके लिए सपोर्ट करने में फॉलिक एसिड मदद करता है। अब कुछ फैक्ट्स में अगर आपके साथ शेयर करूं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में एनीमिया की शिकायत है। पूरे विश्व भर में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस जो है वो एनीमिया के हैं। एनीमिया के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, एनीमिया की शिकायत जो है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट 53.2% इंडियन वुमेन्स जो है वो आज की तारीख में आयरन डेफिशिएंट है, और उस 53.2% इंडियन वुमेन में शायद आप भी आ सकती हैं, शायद आपके भी शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो अब कैसे मैं अपने शरीर में आयरन, डेली आयरन के गैप को फुलफिल करूं, रोजाना की जो मेरी आयरन रिक्वायरमेंट है उसको मैं कैसे फुलफिल करूं। तो पहले तो मैं आपको शेयर करता हूँ कितनी रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर फीमेल्स को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, वुमेन्स को 27 to 30 mg, 27 से 30 mg आयरन मिनिमम रिक्वायर्ड होता है डेली बेसिस पे। ठीक है, 27 से 30 mg आयरन जो है वो रोजाना रिक्वायर्ड है हर महिलाओं को, लड़कियों को डेली बेसिस पे। कभी कभार डॉक्टर्स तो हायर साइड भी रिकमेंड करते हैं। मेडिसिनल सोर्सेज से अगर बात करोगे, दवाइयों के जरिए बात करोगे, तो वहां तो वो लोग 50, 70, 100 mg तक भी रिकमेंड करते हैं, बट मिनिमम बेसिस पे 27 से 30 mg रोजाना रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब ये जो आपकी मिनिमम 30 mg की डेली रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे फुलफिल करोगे। तो इसे फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करो, आज से डिसाइड करो कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी आ रही हैं, बारिश के मौसम में भरपूर आती हैं, अभी ठंडी के मौसम में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भरपूर आने वाले हैं, उनका सेवन, राइट। दाल जो है वो आप कंज्यूम करिए, चुकंदर, गाजर, टमाटर, ये सारी चीजों को भरपूर कंज्यूम करिए। ड्राई फ्रूट्स में आपका किशमिश और अंजीर जो है वो भरपूर कंज्यूम करिए। फलों में जो है वो अनार जो है वो भरपूर कंज्यूम करिए। इसके साथ साथ विटामिन सी रिच फूड आइटम को भी ऐड करिए। उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ऐसे फूड आइटम जिसमें विटामिन सी भरपूर मिलता है उनका भी सेवन करिए। ठीक है, इसके अलावा आयरन पॉट्स में कुकिंग करने की हैबिट डालिए। आजकल हमारे घरों में हम लोग क्या करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना बनाते हैं, या जर्मन या एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं। आपको अगर याद होगा या मालूम होगा, पहले के लोग जो है वो क्या करते थे, लोहे के बर्तन में खाना बनाते थे, राइट। पहले जो है वो लोहे के बर्तनों में खाना बनता था, एंड वो सपोर्ट करता था आपकी बॉडी की आयरन रिक्वायरमेंट को। और जब ये सारी चीजें करने लग जाओ ना, तब फाइनली क्या करिएगा, आयरन के गैप को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये जब इतने डाइटरी सोर्सेज से ये सब कुछ जब आप करना शुरू करोगे ना, तो जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका आप कहीं 30-40% ही अपने खाने से पूरा कर पाओगे। यस एग्जैक्टली, एमवे क्वीन भी स्टील का ही है ना। तो बेसिकली स्टील के बर्तनों में ही आपको खाना बनाना चाहिए। अब जो बाकी का गैप आ रहा है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या करना है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो है वो आपको सप्लीमेंट को ऐड करना है, क्योंकि जब आप इस गैप को फुलफिल करोगे तो ये सपोर्ट करेगा आपके बेटर गट हेल्थ की। जितना ज्यादा आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, उतना बेहतर तरीके से आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि आपके गट हेल्थ में जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो गट माइक्रोफ्लोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। और जितना बेहतर आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, ये आपके गट को हेल्दी रखने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को बेहतर तरीके से फंक्शनिंग करने में मदद करेगा। तो अब
क्योंकि आप समझ चुके हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर भी समझ चुके हैं कि रोजाना कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इसे फुलफिल नहीं करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। आई रिपीट, अगर डेली आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तो आपके मेंटल परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी, मेमोरी पावर कमजोर हो जाएगी, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, डार्क सर्कल्स होने के चांसेस हैं, बाल झड़ने के चांसेस हैं, शरीर में एनर्जी लेवल लो रहेगा, टायर्डनेस और वीकनेस महसूस करोगे, खून की कमी हो जाएगी। ये सारे चैलेंजेस आप फेस करेंगे जब अगर शरीर में आयरन की कमी हो। तो इंश्योर करिए कि अगर गर्ल्स हैं, अगर बॉयज हैं, अगर लड़के हैं, बॉयज हैं, तो 20 से 21 mg आयरन रोजाना मिनिमम लेना है, और अगर गर्ल्स हैं तो 27 से 30 mg आयरन रोजाना कम से कम लेना है। और अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए आप अगर एक आइडल आयरन सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप एक ऐसे आयरन सप्लीमेंट को ढूंढिए, एक ऐसे आयरन सप्लीमेंट को कंज्यूम करिए जिसमें सबसे पहली चीज प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज से इंग्रेडिएंट लिए जाने चाहिए। दूसरा, उसमें ऐसा आयरन होना चाहिए जो बॉडी में फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब होने वाला आयरन सोर्स होना चाहिए। तीसरा, उसमें विटामिन सी होना चाहिए उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। और चौथा, उसमें फॉलिक एसिड भी डाला हुआ होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए। करेक्ट, यस मैम, बिल्कुल। हम आगे चलकर बताने वाले हैं कि पुराने आयरन और नए आयरन में क्या अंतर था। बट यहाँ पे जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर से बात करें ना, तो कुछ इसी तरीके से बातचीत शुरू करिए, और ऐसे ही जो भूमिका बांधते हुए जो है वो उनसे जब आप बात करोगे तो माइंड में उनकी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। उन्हें बताइए कि आपको अपने मार्केट में जब भी आयरन सप्लीमेंट खरीदने जाओ तो ये 4 बातों का ध्यान देना, और तब आप देखना कि क्या कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। तो ये चारों चीजों को जो फुलफिल करता है, और वो एक आइडल आयरन सप्लीमेंट कौन सा है, तो वो है न्यूट्रलाइट का चेरी आयरन। जी हाँ, आपका न्यूट्रलाइट चेरी आयरन जो है वो अब पहले से ज्यादा और स्ट्रॉन्गर हो गया है। So presenting you the new improved Neutralite Cherry Iron, जिसके की इंग्रेडिएंट जो है वो मदद करेंगे आपको अपनी लाइफ में बेहतर करने में। इसके अंदर जो आपको आयरन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड तीनों चीजें मिलती है, और तीनों की तीनों चीजें जो है वो 100% ऑफ आरडी है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है, तीनों की तीनों चीजें जो है वो 100% ऑफ आरडी है। यानी कि सप्लीमेंट के जरिए आपको कोई न्यूट्रिएंट कितना लेना चाहिए वो आरडीए बताता है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस। सप्लीमेंट के जरिए कोई न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो आपको बताया जाता है। तो जैसा मैं आपको शुरुआत में ही कह रहा था ना, कि आपकी बॉडी को जो है वो रोजाना 30 mg आयरन रिक्वायर्ड, तो उसका 60% लगभग जो है वो यहाँ पे ये पूरा कर देगा। तो 19 mg जो है वो आपको एक टैबलेट में मिल रहा है, 19 mg आयरन आपको एक टैबलेट में मिल रहा है, 65 mg विटामिन सी मिल रहा है उस आयरन को एब्सॉर्प्शन करने के लिए, और 220 माइक्रोग्राम mcg फॉलिक एसिड मिल रहा है। तो पहले वाले आयरन में अगर आप देखोगे तो आयरन जो है वो 15 mg होता था, फॉलिक एसिड 170 mcg था, और विटामिन सी 30 mg था। बट अब हमने यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ा दी है। वी हैव नाउ 19 mg आयरन, 220 mcg माइक्रोग्राम डाइटरी फॉलिक एसिड, और 65 mg विटामिन सी, और तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट 100% ऑफ आरडी है। यानी रोजाना आपको इतना तो कम से कम आपको जो है वो सप्लीमेंट के जरिए रोज देना चाहिए, तो वो पूरा आपका यहाँ से फुलफिल हो जाता है। इसके साथ साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया गया सप्लीमेंट है। न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया गया सप्लीमेंट है। ठीक है, तो जैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना कि पुराने वाले आयरन और नए वाले आयरन में क्या अंतर है, तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देखिएगा, पुराने आयरन में आयरन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा और फॉलिक एसिड की मात्रा जो है वो कम थी। अब उसकी मात्रा जो है वो इंक्रीज कर दी गई। आयरन 27% आयरन इंक्रीज कर दिया गया, यानी 19 mg आयरन हो गया एक टैबलेट में। विटामिन सी 65 mg कर दिया गया है, यानी 117% इंक्रीज हो गया। फॉलिक एसिड जो है वो 220 माइक्रोग्राम कर दिया गया है, तो 29% फॉलिक एसिड भी इंक्रीज हो गया है। तो समय के साथ जहां अब हमारे डाइटरी सोर्सेज से, हमारे खाने से न्यूट्रिएंट पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सप्लीमेंट की मात्रा से बढ़ाया जा रहा है।
ठीक है। अब ये जो 19 mg आयरन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये 19 mg आयरन जो है वो पेरस फ्यूमरेट, पेरस बिसग्लाइसिनेट और मस्टर्ड ग्रीन जैसे सोर्सेज से लिया गया है, जो कि इजीली एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म है। विटामिन सी डाला गया है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। फॉलिक एसिड डाला गया है नए रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए। और एस्टेरोला चेरी कॉन्सेंट्रेट डाला गया है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट देने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का एडिशनल एडवांटेज देने के लिए। ठीक है। एमसीजी का फुल फॉर्म है माइक्रोग्राम। ओके, माइक्रोग्राम, एमसीजी माइक्रोग्राम। सबसे कम जो छोटा होता है माइक्रोग्राम, उसके ऊपर आता है फिर मिलीग्राम। अब जैसा मैं आपको शुरुआत में कह रहा था ना कि आयरन जो है वो खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट होता है उनकी लाइफ के हर स्टेजेस में। ठीक है। सो अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ पे, उनको अगर चाहिए ड्यूरिंग उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टीनेजर्स और यंगस्टर ईयर के दौरान आयरन क्यों चाहिए? एडोलेसेंस एज, किशोरावस्था में लड़कियों को आयरन क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो प्यूबर्टी की शुरुआत हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए आयरन चाहिए होता है। बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए आयरन चाहिए होता है। हेयर और स्किन को सपोर्ट करने के लिए आयरन चाहिए होता है इस एडोलेसेंस एज ग्रुप में। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन क्यों चाहिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स को आयरन चाहिए होता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्लेसेंटा की हेल्थ के लिए। प्रेगनेंसी के बाद आयरन क्यों चाहिए होता है? प्रेगनेंसी के बाद आयरन चाहिए होता है बॉडी में हुए हेवी ब्लड लॉस को बेयर करने के लिए। डिलीवरी के दौरान जो हेवी ब्लड लॉस हुआ है उसको बेयर करने के लिए आयरन चाहिए होता है। और मेनोपॉज के दौरान आयरन क्यों चाहिए? तो मेनोपॉज के दौरान आयरन चाहिए होता है हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस होता है मेनोपॉज के दौरान, ये आयरन लेवल को अफेक्ट करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। राइट। तो इस तरीके से लाइफ के उनके हर स्टेजेस में, हर पड़ाव में जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करती है। ठीक है। तो पूरे बॉडी में ब्लड के जरिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, नए रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या पीरियड्स के दौरान जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रमोट करने के लिए, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स के लिए जो है वो महिलाओं को आयरन रोजाना रिक्वायर्ड है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके एक टैबलेट में जो चेरी आयरन डाला गया है वो किसके बराबर है, तो इसकी एक टैबलेट में जो 19 mg चेरी आयरन है ना, वो 28 कप फ्रेंच बीन्स के बराबर होता है। जी हाँ, 28 कप्स ऑफ फ्रेंच बीन की इक्विवेलेंट होता है 19 mg आयरन। इसमें जो विटामिन सी डाला गया है, 65 mg विटामिन सी डाला गया है, ये 16 कप्स ऑफ पंपकिन के बराबर होता है। और जो फॉलिक एसिड डाला गया है 220 माइक्रोग्राम, वो 10 केले जब आप खाएंगे ना, तब आपको 220 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड मिलता है। तो ईट हार्ड ना करके ईट स्मार्ट कर सकते हैं, चेरी आयरन को अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को रोज एक टैबलेट कंज्यूम करवाइए खाने के बाद। ठीक है। तो 1212 रुपए जो है वो इसकी एमआरपी है, 1133 रुपए जो है वो इसका डीएपी है, और 10.40 पीवी जो है वो आपको मिलेगा। 10.40 पीवी पॉइंट जो है वो आपको मिलते हैं। और अगर मैं आपके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे बताऊं कि कॉस्ट पर टैबलेट कितना होता है, तो कॉस्ट पर टैबलेट भी मैं आपको बता दूं, लगभग 13.5 रुपए जो है वो एमआरपी के हिसाब से कॉस्ट पर टैबलेट होता है। 13.5 रुपए जो है वो एमआरपी के हिसाब से कॉस्ट पर टैबलेट होता है। और डीएपी के हिसाब से 12.5, डीएपी के हिसाब से 12.5 रुपए जो है वो कॉस्ट पर टैबलेट होता है। ठीक है। सो इम्प्रूव योर एवरीडे आयरन रिक्वायरमेंट, अपनी रोजाना की आयरन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्रूव करिए, सपोर्ट करिए, एंड गेट रेडी फॉर दिस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो कि लॉन्च होने वाला है ठीक 2 दिन में। जी हाँ, 18 अगस्त को सुबह 10 बजे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है।
अभी से इसके बारे में बात करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो एंड ऑर्डर बुकिंग आप ले सकते हो। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि यस, मुझे रोजाना आयरन को अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए? जो चैलेंजेस अभी मैंने बताया ना, जो फायदे मैंने आपको बताया कि आयरन का सेवन करने से जो फायदे होंगे, ये फायदे कितने लोग पाना चाहते हैं, ये बेनिफिट्स कितने लोग पाना चाहते हैं? हैंड रेज करिएगा, कितने लोग ये बेनिफिट्स पाना चाहते हैं जो आयरन का आपको मिलता है? Everyone, right? That's great. That's great. Wonderful. All right. So this was the today's session on new cherry iron. इसके अलावा 2 बजे मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आ रहा हूँ जहां पे फेसबुक के जरिए बिजनेस कैसे बिल्ड करें, फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करें, फेसबुक के जरिए कस्टमर्स कैसे एंगेज करें, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, ये सब हम बात करेंगे 2 बजे के सेशन में, बिल्डिंग बिजनेस विद फेसबुक। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आज के सेशन को लेकर कोई सवाल है?